सरकार की ओर से प्रतियोगिता परीक्षाओं की हुई शुरुआत। पूरे देश प्रदेश में परीक्षा हेतु उप शिक्षा निदेशक प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को जनपद स्तरीय नोडल व डीआईओएस व बीएसए फतेहपुर को सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था। जनपद स्तर पर कंट्रोल रूम में श्री विनय कुमार मिश्रा, डीआईईटी प्रवक्ता श्री सुनील कुमार सिंह, प्रधानाचार्य जीआईसी श्री अशोक त्रिपाठी, डीसी प्रशिक्षण फतेहपुर को नियुक्त किया गया था। उक्त परीक्षा में जनपद स्तरीय प्रबंधन बीएलसी, एबीएलसी, एफआई के उत्तरदायित्व का और विद्यालय स्तरीय प्रबंधन, विद्यालय प्रमुख शिक्षक व बच्चों की असल योग्यता का परीक्षण किया गया। आप लोगों को बताते चले कि परीक्षा जनपद के परिषदीय सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त सभी प्रकार के विद्यालयों को सम्मिलित करते हुए कुल 956 विद्यालयों में करने के निर्देश प्राप्त हुए थे। परीक्षा हेतु कक्षा तीसरी, छठवीं और 9वीं की कक्षा का चयन किया गया था। इससे हेतु प्रत्येक कक्षा हेतु एक एफआई फील्ड इन्वेस्टिगेटर की नियुक्ति की गई थी। ब्लॉक लेवल पर खंड शिक्षा अधिकारियों को बीएलसी व सहयोग हेतु 2 एआरपीएस को एबीएलएसी के रूप में नियुक्त किया गया था। उक्त परीक्षा का अवलोकन करने हेतु राज्य संसाधन समूह सदस्य श्री जयचंद्र पांडे द्वारा खाका तहसील के चारों ब्लॉकों का अनुश्रवण स्वयं उपस्थित होकर और दूरभाष के माध्यम से किया गया। इसमें एराया में मां गौरा शिक्षा सदन खागा, कमला बालिका इंटर कॉलेज खागा, रामगोपाल त्रिपाठी इंटर कॉलेज विजयपुर, सूर्योदय इंटर कॉलेज किशनपुर, निष्पक्ष देव जूनियर हाई स्कूल गुरसंडी, SRRR इंटर कॉलेज गुरसंडी, धाता में SEAS का धरातलीय अनुश्रवण किया गया। हर जगह परीक्षा सुचित पूर्ण ढंग से संपन्न करवाई गई। बच्चों ने बढ़ चढ़कर परीक्षा में प्रतिभाग किया और परीक्षा की इस प्रणाली की सराहना की। श्री पांडे द्वारा देर शाम तक ब्लॉक विजयपुर तत्पश्चात ब्लॉक एराया में उपस्थित होकर प्रपत्र जमा करवाया गया एवं ब्लॉक धाता व हत्तेगाम में दूरभाष के माध्यम से प्रपत्र जमा करवाने हेतु प्रेरित किया गया। चारों ब्लॉकों में परीक्षा सकुशल संपन्न होने के बाद प्रपत्रक जमा करवा लिया गया, जिन्हें दिनांक 4 नवंबर को डाइट फतेहपुर में जमा किया जाए। और फतेहपुर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि सरकार की नीतियां दूरगामी है जो देश के भविष्य को इन्हीं बच्चों के द्वारा बनाएंगे। आइए सुने क्या कहा जन संसाधन समूह के जयचंद पांडे ने। आप देख रहे हैं अजरा न्यूज, आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें हर तरह की खबरों के साथ। खागा से संजय पटेल की खबर, अजरा न्यूज फतेहपुर। परिचय जानना चाहेंगे जी। मैं जयचंद्र पांडे, राज्य संसाधन समूह सदस्य फतेहपुर। ये जो आज परीक्षाएं थी तो ये किन विद्यालयों की थी और इनका क्या उद्देश्य है, कौन कौन सी कक्षाओं में? जी, एक्चुअली मानव संसाधन विकास मंत्रालय और एनसीईआरटी के तत्वाधान से ये SEAS स्कूल एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे ये करवाया जा रहा है। ये देखिए पूरे ये हमारे उसमें देश में करवाया जा रहा है। हमारे प्रदेश में ये जो परीक्षा हो रही है ये कुल मिलाकर के जो सरकारी विद्यालय हैं, जो परिषदीय विद्यालय हैं, सहायता प्राप्त विद्यालय हैं, मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, सभी प्रकार के विद्यालयों में कक्षा 3, 6 और 9 इन 3 कक्षाओं में संपन्न करवाया जा रहा है। खासतौर से भाषा और गणित 2 विषयों पर करवाया जा रहा है और इससे ये पता चलेगा कि बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान हमारा अभी तक बच्चों में ग्रेड स्तर की कहाँ तक प्राप्त हो पाई है और अभी इसमें हम कहाँ पर लर्निंग गैप में कहाँ पहुँच रहे हैं। इस परीक्षा में यद्यपि डायट प्राचार्य हमारे जो हैं उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेटर बनाया गया और प्रत्येक हमारे ब्लॉक में जो 14 ब्लॉक हमारे नगर क्षेत्र को लेकर के एक BLC यानी जो खंड शिक्षा अधिकारी महोदय उनको BLC बनाया गया है और 2 ARP साथियों को ABLC के रूप में नियुक्त किया गया है। ये सभी साथी इन जो विद्यालय चिन्हित हैं, कुल मिलाकर 956 विद्यालय हमारे जनपद फतेहपुर में चिन्हित किए गए हैं। इन विद्यालयों में इन परीक्षाओं को कराने के लिए 30 बने एक कक्षा में 30 बच्चों का सिलेक्शन किया जाएगा और उन्हीं बच्चों पर ये एग्जाम करवाया जाएगा और ये आज शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न करवाई गई है। हमारे पूरे जनपद में इस परीक्षा को बेहतर ढंग से करवाया गया और सभी सकुशल संपन्न हो चुकी हैं और सारे ब्लॉकों में इनके प्रपत्र भी जमा करवाया गया। इससे पहले तो ये परीक्षाएं नहीं जी, इसके पहले ये परीक्षा नहीं हुई है। इस समय वर्तमान में ये परीक्षा हो रही है। अभी आपने देखा कि NAS जो हुआ था NAS 2021 में उसके अकॉर्डिंग भी हमने कुछ ऐसा ही मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान का आंकड़ा लिया था। तो इससे क्या है कि MHRD चाहती है कि हम ये कंफर्म कर पाएं कि आखिर हमारे जो सरकारी विद्यालय हैं, जो मान्यता प्राप्त विद्यालय, जो सहायता प्राप्त विद्यालय हैं, यहाँ पर बच्चों की जो कंपैरिजन अगर किया जाए
इसके अकॉर्डिंग क्या जान पाएंगे कि कौन से हमारे विद्यालय ज़्यादा बेहतर होंगे, या लर्निंग गैप अगर हम देखें तो किस स्तर में हमारा कहाँ पर पहुँच रहा है। की सूचनाएं प्लस आपके पेरेंट्स की सूचनाएं ना, तो वो आपको डालना है। उसके 20 क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो उन 20 क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है, ठीक है। लेकिन जो आपने देखा होगा कि पहला वाला जिसमें साइड वन के दिए गए हैं क्वेश्चन को, उसको आपको जितने भी आगे क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को देख करके उसके अकॉर्डिंग ही गोला को काला करना है साइड वन वाले में, ठीक है। तो बड़ी सावधानी से आपको करिएगा। गोला पूरा आपका काला होना चाहिए। गोला कोई ऐसा ना हो कि जिसमें आप क्रॉस किए हों या वो बाहर हो या आधा काला किया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे आपकी सूचनाएं हैं प्लस जो आपका विद्यालय का यूडाइस कोड है, ये साफ सुथरा भरा होना चाहिए, बिल्कुल कटिंग नहीं होनी चाहिए, और अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से भरा होना चाहिए, ठीक है ना, बड़े अक्षरों से भरा होना चाहिए। तो इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, ताकि जब ये स्पीड चेकिंग है तो उसमें सबसे जो ऊपर आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर ये स्टूडेंट का नेम दिया गया है, फिर स्कूल का नेम है, फिर ब्लॉक का नेम है, फिर डिस्ट्रिक्ट का नेम है, फिर स्टेट का नेम दिया गया ना। ये सब आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में भरना है, ठीक है ना। किसमें भरना है? अंग्रेजी के कैपिटल लेटर यानी बड़े अक्षरों में भरना है, ठीक है। साफ सुथरा भरिएगा, कटिंग बिल्कुल न करिएगा ना। भाई कटिंग हो जाएगी तो फिर साफ सुथरा नहीं रहेगा तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप सभी लोग इसको साफ सुथरा भरेंगे। फिर इसमें जो 20 क्वेश्चन दिए गए हैं ये आपकी पर्सनल डिटेल के हैं ना, आपकी पर्सनल डिटेल के दिए गए हैं, यानी आपका जो खुद का क्या परिचय है इसमें आपके दिए गए हैं कुछ 20 क्वेश्चन हैं। अपने आप आ जाएगा। एक जो सीरियल आता है